नमस्कार, स्वागत है आपका मनी टाइम पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आज की बड़ी बिजनेस जगत की खबरों के बारे में और आपको उस खबर का असर भी बताने का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। देखिए, आज के बाजार में, शेयर बाजार में बहुत ही बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली। विदेशी निवेशकों की खरीदारी और बैंकिंग के साथ साथ तेल और गैस के शेयरों में हमें जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से शेयर बाजार में सोमवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी का जो सिलसिला था वो जारी रहा। सेंसेक्स में करीब 1080 अंक की छलांग के साथ वो अपने 6 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और इसी तरीके से निफ्टी में भी हमें करीब 308 अंक की यहां पर तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 1080 अंक यानी करीब 1.40% की यहाँ पर हमें बढ़त देखने को मिली। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कारोबारी सत्र के दौरान एक समय पर करीब 1201 अंक भी यहाँ पर सेंसेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी का निफ्टी में भी करीब 307 अंक की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली और करीब 1.32% बढ़कर ये 23,658 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय पर इसमें 358 अंक की बढ़त भी देखने को मिली है, जिसके बाद वो करीब 23,708 के यहाँ पर लेवल्स के पास जाता हुआ दिखा। साथ ही आपको बता दें कि जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक अमेरिकी और यूरोपीय बाजार में जो है पॉजिटिव रुख यहाँ पर जो है लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से जो घरेलू शेयर बाजार हैं उसमें भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए में भी काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। निवेशकों की धारणा को भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों में से एनटीपीसी के शेयरों में करीब 4.61% की तेजी रही, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर था वो करीब 4.51% की तेजी वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, HSCL टेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ बजाज फाइनेंस के शेयरों में भी हमें आज के कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ टाइटन के शेयर में करीब 2.68% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, जोमैटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, नेस्ले और इन्फोसिस के शेयरों में भी हमें आज के दिन पर गिरावट देखने को मिली। लगातार छठे दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स में भी हमें तेजी देखने को मिली और ऐसी ही तेजी हमें निफ्टी में भी देखने को मिली। इसके साथ ही अगर यहाँ पर असर की बात करें तो इसकी वजह से लगातार छठे दिन बाजार में तेजी रही और ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर उड़ीसा में कई जिलों में नए सोने के भंडार, गोल्ड रिजर्व्स पाए जाने की खबर से भारत की गोल्ड प्रोडक्शन क्षमता में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अलग अलग हिस्सों में व्यापक सर्वे और रिसर्च के बाद इन गोल्ड डिपॉजिट्स का पता चला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई और राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस खोज की पुष्टि की है, जिससे देश के सोने के आयात पर निर्भरता जो है उसे कम करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। बता दें कि भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन घरेलू उत्पादन बेहद सीमित है। हर साल भारत 800 से लेकर के 900 टन सोना इंपोर्ट करता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट पर दबाव बढ़ता है। अगर उड़ीसा में मिले नए सोने के भंडार खनन के लिए उपयुक्त साबित होते हैं तो ये देश की इकॉनमी और ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्टर बन सकता है। इसके अलावा सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत गोल्ड माइनिंग को प्रमोट करने की दिशा में भी ये खोज अहम साबित होती है। इससे लोकल जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मिनरल रिसोर्सेज के बेहतर उपयोग का मौका मिलेगा। उड़ीसा के कई जिलों में मिले गोल्ड रिजर्व आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। हर साल भारत लगभग 800 टन सोना खरीदता है, लेकिन अब इसकी वजह से अगर ये बेहतर साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं वो निर्भरता भी हमें कम होती हुई नजर आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी खबर वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई है। वीआई ने अपने बढ़ते फाइनेंशियल संकट से निपटने के लिए सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की है। कंपनी पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर और स्पेक्ट्रम पेमेंट्स का भारी दबाव बना हुआ है। वीआई पहले ही सरकार की 2021 टेलीकॉम राहत योजना का लाभ उठा चुकी है, लेकिन अब उसे अतिरिक्त राहत और तुरंत भुगतान की सुविधा की जरूरत है। वीआई का कहना है कि भारी कर्ज और बकाया भुगतान के चलते कंपनी के ऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेटस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी ने हाल ही में 5G लॉन्च की घोषणा की थी, लेकिन इसके लिए फंडिंग जुटाना बड़ी चुनौती कंपनी के लिए बनती जा रही है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया को सरकारी राहत के अलावा नए निवेशकों से पूंजी जुटाने की भी ज़रूरत होगी, ताकि कंपनी कहीं ना कहीं कंपटीशन में बनी रहे। इस खबर का असर क्या होगा? तो देखिए, वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एजीआर और स्पेक्ट्रम फीस में राहत के लिए सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है। 2021 की राहत योजना के बाद अतिरिक्त सपोर्ट की मांग दोबारा से वोडाफोन आइडिया की तरफ से की जा रही है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर देश के टोल प्लाजा ने बीते 5 सालों में करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते उपयोग और टोल दरों में समय समय पर हुई बढ़ोतरी को दर्शाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के मुताबिक टोल कलेक्शन में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे सड़क निर्माण और मेंटेनेंस को और अधिक फंडिंग भी मिल रही है। टोल प्लाजा की बढ़ती की कमाई से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, वहीं यात्रियों के लिए टोल दरें महंगी होती जा रही हैं। सरकार ने फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है, कलेक्शन प्रोसेस को डिजिटल बनाया गया, जिससे ट्रांजैक्शन तेज हो और टोल रेवेन्यू में भी तेजी देखने को मिले। अब सरकार टोल सिस्टम को और एडवांस बनाने के लिए GIS ट्रैकिंग जैसी तकनीकों पर काम कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा टोल कमाने वाला टोल प्लाजा गुजरात का भरथाना है, जहां पर ऑन एवरेज 400 करोड़ का टोल हर साल कमाया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहां पर बीमा पॉलिसी धारकों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। सरकार इंश्योरेंस पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो हेल्थ, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम में कमी आ सकती है, जिससे अधिक लोग बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार GST काउंसिल की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। बीमा कंपनियां भी इस कदम का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा और ग्राहकों की जेब पर बोझ कम होगा। मौजूदा टैक्स सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीमाओं के कारण इंश्योरेंस कंपनियों पर जो अतिरिक्त बोझ है वो पड़ता है, जिसे सरकार अब कम करने की योजना बना रही है। खबर का असर क्या होगा तो देखिए, इंश्योरेंस पर सरकार कम कर सकती है GST, 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है GST को, और GST काउंसिल की अगली बैठक में अंतिम फैसला जो है वो संभव हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की तरफ। तो देखिए, घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के रुख और विदेशी निवेशकों के ताजा निवेश से फॉरेक्स मार्केट में सोमवार को रुपए में लगातार 7वें कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे चढ़कर करीब 85.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कारोबारियों ने कहा कि इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर में जारी कमजोरी से कारोबार धारणा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर नकदी की कमी से लेकर जवाबी शुल्क लगाने तक के जोखिम रुपए के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में रुपया 85.93 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान इसमें 85.49 प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और करीब 86.01 प्रति डॉलर के निचले स्तर को छुआ। कारोबार के अंत में रुपया 85.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद स्तर से करीब 31 पैसे की तेजी है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 38 पैसे की तेजी के साथ बंद हुआ। यहाँ पर करीब 85.98 प्रति डॉलर पर जो है रुपया यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया। रुपये में डॉलर के मुकाबले लगातार 7वें कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की गई। इस दौरान ये कुल 154 पैसे मजबूत हुआ। इसके साथ ही रुपए ने वर्ष 2025 के लिए अपने सभी नुकसान की भरपाई अब कर ली है। बता दें कि 31 दिसंबर 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 85.64 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। खबर का असर क्या होगा तो देखिए, रुपए में लगातार जो गिरावट थी उसमें कहीं ना कहीं अब रोक लगती हुई नजर आ रही है। साथ ही डॉलर के मुकाबले 31 पैसे अब रुपया मजबूत हो चुका है और 2025 में जो गिरावट हमें रुपए में देखने को मिली थी उसकी अब पूरी भरपाई हो चुकी है। तो ये थी आज की बड़ी बिजनेस जगत की खबरें। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये बुलेटिन में कुछ और एडिशनल फीडबैक देना है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे मनी टाइम के अगली बुलेटिन में। तब तक के लिए देखते रहें मनी 9।